बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी गाजर की खीर। गाजर की खीर किस तरह से बनाते हैं और बहुत ही मज़े की बनती है। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आप भी इस तरह से गाजर की खीर बना के तैयार कर सकें। गाजर की खीर बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम दूध में और बहुत कम अशिया के साथ हम गाजर की खीर बना के तैयार करेंगे। गाजर की खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है और इसमें 1 लीटर मैंने पानी शामिल कर लिया है और इस 1 लीटर पानी को हम अच्छे से पहले बॉईल करेंगे। जी तो पानी हमारा बॉईल हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास चावल हैं। चावलों को मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे भिगो के रखा है। उसके बाद मैंने 3 से 4 पानी के साथ अच्छे से चावलों को वॉश कर लिया और इस तरह से मैंने हाथ के साथ इन्हें मसल लिया। इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर लिया है। इस तरह से अभी हम इसे पानी में शामिल कर देंगे। जी तो चावल शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम से लो फ्लेम पे हम पहले चावलों को गला लेंगे। इससे एक तो दूध बहुत कम शामिल होता है और बहुत जल्दी से गाजर की खीर बन के तैयार हो जाती है। तो तकरीबन हम आधा पानी इन चावलों के अंदर खुश्क करेंगे और बाकी पानी हम किस तरह से खुश्क करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। जी तो 1 कप मेरे पास चावल थे जिन्हें मैंने भिगो के रखे और फिर मैश करके मैंने चावलों को इस तरह से पानी में डाल दिया है। इस तरह से मीडियम से लो फ्लेम पे हम चावलों को पकाते जाएंगे। चावलों को हम तकरीबन 50% बॉईल कर लेंगे। जी तो माशाल्लाह चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। तकरीबन 20 मिनट के बाद इनकी ये कंडीशन आ चुकी है। बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे चावलों को इस तरह से गला लिया है और अभी हम चेक कर लेते हैं। जी तो चावल हमारे 50% गल चुके हैं। तो अच्छे से इस तरह से साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि नीचे से चावल लगे नहीं और चावल की खीर का जायका खराब ना हो। तो इसमें आप देख सकते हैं अभी पानी है। तो इस पानी को भी हम किस तरीके से खुश करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास गाजर है। आधा किलो मैंने गाजर ले लिया है और इसको अच्छे से पहले वॉश किया है, फिर छिलका उतारा है। उसके बाद फिर मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और मोटा मोटा सा मैंने इसको इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। मोटा सा कद्दूकश करना है, इससे बहुत ज़बरदस्त गाजर की खीर बन के तैयार होती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये शामिल कर देंगे। तो अच्छे से प्लेट को साफ़ करेंगे। प्लेट को साफ़ करने के बाद हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे चावल और गाजर को, दोनों चीज़ों को। तो यहाँ पे जब हमारी गाजर जब तक गल जाएगी इतने तक पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी पानी के अंदर अच्छी खासी हमारी गाजर गल जाएगी और चावल भी मज़ीद गल जाएंगे। तो यहाँ पे हम पानी खुश्क करने तक गाजर को पका लेंगे। मीडियम से लो फ्लेम पे हम गाजर को भी पकाएंगे। आंच हम बहुत तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो नीचे से चावल लगना शुरू हो जाएंगे। तो जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त गाजर और चावल दोनों चीज़ें हमारी गल चुकी हैं और पानी भी टोटल तौर पे सारा खुश्क हो चुका है। इस तरह से बहुत आसानी से खीर बन जाती है और दूध भी बहुत कम यूज़ होता है। 50% हमारी गाजर भी गल चुकी है और चावल जो हमारे तकरीबन 80%। जी तो दूध हम शामिल कर रहे हैं इसमें 2 लीटर के करीब हम इसमें दूध शामिल कर रहे हैं। गाजर की खीर हमारी, गाजर का गजरेला भी आप कह सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मीडियम से लो फ्लेम पे मज़ीद हम गाजर और चावल और दूध सारी चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे और बहुत ही क्रीमी सा हमारा गाजर का गजरेला बन के तैयार हो। तो इसमें हम क्या ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिससे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त गजरेला बन के तैयार होगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। जी दूध शामिल करने के बाद यहाँ पर मेरे पास है 3 से 4 अदद हरी इलायची और इन्हें इस तरह से मैंने तोड़ लिया और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है खीर के अंदर। तो ये हम शामिल कर देंगे ज़बरदस्त खुशबू के लिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो दूध में बॉयल आ चुका है। दूध में बॉयल आने के बाद अभी हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। 1 कप मैंने इसमें चीनी शामिल की है। बाकी हम टेस्ट करके अगर हमें कम लगी तो हम इसमें शामिल कर लेंगे, नहीं लगी तो हम इसी में अच्छे से गजरेले को पकाएंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, शक्कर भी कर सकते हैं और गुड़ भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे। तो मैंने इसमें चीनी यूज़ की है। तो साथ साथ चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। तो जितनी देर में दूध हमारा खुश्क होगा इतनी देर में चीनी का भी पानी जो है वो साथ साथ खुश्क हो जाएगा। तो चीनी की भी अच्छे से पकाई हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त गाजर की खीर हमारी बन के तैयार होगी। तो मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसी तरह से पकाते रहेंगे और वक्त पे से हम इस तरह से चम्मच हिलाते रहेंगे और साइड भी हम साफ करते रहेंगे। जी तो चीनी शामिल करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट जो मैंने पाउडर की शक्ल में पीस ली है। तो थोड़े से बादाम और थोड़े से मैंने पिस्ता लेके ये दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से पीस लिए। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। तो साथ साथ इस तरह से ये ड्राई फ्रूट भी अंदर मिक्स हो जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इनका। तो इस तरह से हम पकाते जाएंगे। जी तो 25 मिनट के बाद ये गजरेले की कंडीशन हो चुकी है। तकरीबन ये थोड़ा थोड़ा सा थिक होना शुरू हो चुका है। इस तरह से गाढ़ा होना दूध शुरू हो चुका है। तो अभी हम मज़ीद गजरेले को मज़ेदार बनाने के लिए और बहुत ही क्रीमी बनाने के लिए
इसमें हम मलाई शामिल कर रहे हैं। ये बलाई है मेरे पास, मलाई भी कह सकते हैं, बलाई भी कह सकते हैं। जो तो डेली हम घर में दूध बॉयल करते होंगे उसके ऊपर से जो बलाई उतरती है वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मिल्क क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास मलाई है तो बहुत ही बेस्ट है, ये शामिल कर दें। 1 कप मैंने शामिल किया और इतना ज़बरदस्त टेस्ट होगा और इतनी ज़बरदस्त क्रीमी सा हमारा गजरेला बन के तैयार होगा। तो इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे जी। तो गाढ़ा होने तक मीडियम से लो फ्लेम पे इस तरह से हम इसमें चम्मच वक्फे वक्फे से हिलाते रहेंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम गाजर की खीर तैयार करेंगे। तो जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं गाजर की खीर हमारी काफ़ी थिक हो चुकी है। इस तरह से इसकी कंडीशन आ चुकी है। तकरीबन मैंने दूध चीनी शामिल करने के बाद 1 घंटा मुसलसल मैंने इसमें चम्मच हिलाते हुए मीडियम से लो फ्लेम पे गाजर की खीर को पकाया। बहुत ज़बरदस्त सी और बहुत ही क्रीमी सी हमारी गाजर की खीर बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे ये लिक्विड नहीं है बिल्कुल भी। ये जब ठंडी होगी खीर हम चूल्हा बंद करेंगे, उसके बाद ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो इसी तरह से इसी कंडीशन में ये खीर मजे की लगती है। जो बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाती है वो ज्यादा टेस्टी नहीं लगती। तो अभी हम चूल्हे को बंद कर देंगे और थोड़ी सी ठंडी करने के बाद डिश आउट करते हैं और आप लोगों को फाइनल लुक दिखाते हैं किस तरह से हमारी गाजर की खीर बन के तैयार हुई है। तो जी चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और यहाँ पे साफ प्लेट ले लेंगे और इसमें हम गाजर की खीर को डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी और कितनी ज़बरदस्त हमारी गाजर की खीर बन के तैयार हो चुकी है। बहुत कम टाइम में हमने गाजर की ये खीर तैयार की है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाना इंतहाई आसान है और खाने में तो ये बहुत ही लजीज है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे।